और दान, ये 4 चरण धर्म के हैं। जब 3 चरण टूट गए, सतयुग में सत्य चला गया, द्वापर युग में दया चली गई, त्रेता युग में तप चला गया, आखिर में कलयुग में केवल दान बचा। और अगर उस धर्म को बचाए रखना है, वो जो एक पैर से लड़खड़ाता हुआ धर्मराज है, उन महाराज धर्मराज को बचाए रखना है कि उनका एक पैर सही सलामत रहा है, तो इस स्तंभ की रक्षा करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए, क्योंकि हमारे माध्यम से किया हुआ दान धीरे धीरे कलयुग को कमजोर बना देता है। वो जो कलयुग चारों तरफ हावी हो रहा है ना हमारे दान देने से, हम ये नहीं कहते कि दान भरपूर, तो जितनी इच्छा हो, जितनी इच्छा हो, जितना मन हो, माताएं हैं, चाहे अन्य धन हो, चाहे वस्त्र धन हो, चाहे धन का दान हो, जैसा दान बने। पंचदान महादान बताए जाते हैं, वस्त्रदान, अन्यदान, दक्षिणादान, गौदान, द्रव्यदान, अन्यदान, ये सब मुख्य दान बताए जाते हैं, स्वर्ण दान। तो अगर आपको दान करना है, अब यहाँ कार्यक्रम देखो, 3 कार्यक्रम, यहाँ एक तो रुद्राभिषेक का भव्य कार्यक्रम चल रहा है, श्रीमद् भागवत महापुराण का भव्य कार्यक्रम चल रहा है, एवं किशोरी जी द्वारा श्री रामचरितमानस का इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। तो आपको जैसे भी इच्छा हो, आज तो कथा का दूसरा दिन है, भी तो कथा 5 दिन और चलनी है, तो जैसी जिसकी इच्छा हो, जैसा जिसका माध्यम बने, बिंदु बने, उस प्रकार से महाराज हमारे संत श्री 1008 श्री मोहन दास जी महाराज से मिलें और उनसे संपर्क करके अपना जो भी दान हो उन्हें सहयोग करें, क्योंकि वो भी अपने पास नहीं रखेंगे, वो भी आप ही सब में वितरित हो जाएगा, आप ही का धन है, आप ही में समर्पित हो जाएगा, उनका कुछ नहीं है। और उनका क्या, किसी भी संत का कुछ नहीं होता है महाराज। तो ऐसे हमारे संतों की महिमा है। आइए एक छोटा सा भजन श्रवण करते हैं, तत्पश्चात आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। और कहना है हमारे संतों के लिए, अब सुखदेव जी की कथा चल रही थी इसलिए हमने संतों की महानता का वर्णन कर दिया। तो संतों के लिए एक छोटा सा भजन है कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बड़ा सुंदर भजन है महाराज। संतन श्री राधे बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की हो। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग तेरी अच्छी बनेगी। बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होय गो तेरो बड़ो भाग रे, होय गो तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
चरण लाग रे तेरी अच्छी बने। बोले संत श्री मोहनदास जी महाराज की जय हो। दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाइए। बोले सर्व संत समाज की जय हो। जय हो। राम है। संतन के संग पुण्य बड़ो है। संतन के सगे पुण्य बड़ो है। संतन के संग पुण्य बड़ो है। संतन के सगे पुण्य बड़ो है। पुण्य बड़ो है बाबा 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 पुण्य बड़ो है। संतन 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 के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी। तेरी किस्मत जगेगी। होय गो श्री राम होय गो तेरो बड़ो भाग रे। हाँ होय गो तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोले संत समाज की जय हो। अपने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। तो आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में सुखदेव जी महाराज ने अब जो कथा श्रवण कराई है हम उसका पठन पाठन करेंगे। देखिए महाराज जी अब यहाँ से कथा में बड़ा आनंद आने वाला है, क्योंकि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई सबसे पहला प्रश्न परीक्षित ने यही पूछा। परीक्षित जी ने पहले तो अपना मुक्ति का उपाय खोजा। कहा कि हे सुखदेव जी मेरी मुक्ति का उपाय क्या है, आप वो बताइए, वो कथा सुनाइए जिससे मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। सुखदेव ने कहा अगर ऐसी आज्ञा है तो जो कथा हम सुनाते हैं मन लगा कर के चित्त में चैन रखते हुए उस कथा का श्रवण करो। परीक्षित ने कहा मेरे चित्त को चैन नहीं आएगा, मेरे मन में एक शंका है, आप वो बताइए कि इस संसार में सबसे पहले उत्पत्ति इस ब्रह्मांड की कैसे हुई है, और जब ये ब्रह्मांड की रचना हुई तो इस रचना में सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, आप वो बताइए।
परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया। यहाँ सुखदेव आचार्य बनकर के कथा श्रवण करा रहे हैं और महाराज परीक्षित को इतना बड़ा ज्ञान तो नहीं था, लेकिन संतों के माध्यम से, संतों के सत्संग करने मात्र से परीक्षित ज्ञानवान बन गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कार्य द्वारा, पाए न जही परलोक सवारा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। महाराज जो बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है ना, ये मनुष्य का शरीर एक सफेद कपड़े के समान है। अगर इसमें थोड़ा सा हाथ भी लगा दो ना, हाथ में अगर पसीना आ गया हो, आपने सफेद कपड़ा पहना है और अपने कपड़े को छू बस दो तो उसमें पसीने के भी निशान बन जाते हैं। महाराज सफेद कपड़ा इतना कीमती होता है। माताएं ज्यादातर अपने पुरुषों से, अपने पतियों से, अपने बच्चों से क्या कहती हैं कि सफेद कपड़े मत खरीदो, सफेद शर्ट मत खरीदो, ब्लैक ले लो, ब्लैक में तो सारे निशान मिट जाते हैं। सफेद मत खरीदो, धोते धोते हमारी हालत खराब हो जाती है, हालत खराब होती है ना। अब हमारी माता जी है, हमारे महाराज जी को ऐसे बोल देती हैं तो हम ही घर से अंदाजते हैं कि सफेद कपड़ा पहनने पे बड़ी रोक लगती है, और आदमियों को पसंद भी सफेद ही कपड़ा ज्यादा आता है। बोलो राधे राधे, बात सही है ना। तो वैसे ही सफेद चादर रूप में भगवान ने हमें मनुष्य देह दे रखी है। इस पे अगर हम थोड़ा सा भी मैल लगा देंगे ना महाराज, तो कपड़ा हमारा गंदा होता जाएगा। इसे भगवान ने रस्सी रूपी लोक में, पृथ्वी लोक में टांग दिया है। कहा कि अब तुम गीले थे, अब सूखो आराम से, 70 वर्ष 80 वर्ष तक सूखते रहो। अब उन कपड़ों में आकर के अगर हवा तूफान हो उसमें घेरा डाल ले और आंधी आकर के अपने छींटे उछटा दे तो क्या होगा। गंदे हाथ लग रहे हैं इस चादर में। पाप रूपी, अधर्म रूपी व्यवहार जो हम कर रहे हैं, उसी से ये हमारा जो वस्त्र है, ये तन रूपी वस्त्र गंदा हो रहा है। इसे साफ करने के लिए सुखदेव जी ने कहा कि जाओ पहले कथा श्रवण करके आओ। अरे महाराज, भगवान का नाम तो एक ऐसी कीमती साबुन है जो कि बड़े से बड़े गंदे मैल को भी निकाल कर साफ कर दे। परीक्षित ने कहा कि अगर किसी ने बहुत ज्यादा मैला कर दिया हो इस शरीर को और किसी ने बहुत गंदा कर दिया हो कपड़ा, तो क्या किया जाए, उसके लिए क्या उपाय है। तो सुखदेव जी ने कहा जो वस्त्र बहुत गंदे हो जाते हैं ना, फिर उन्हें धोबी घाट ही भेजा जाता है। इकट्ठे कपड़ों की पोटली बना के धोबी घाट भेज दिया। वहां से इतनी कुटाई हुई, इतनी पिटाई हुई कपड़ों की कि अपने आप चमचमाते हुए घर में आ जाते। परीक्षित ने कहा तो ये धोबी घाट क्या है फिर। व्यास जी ने कहा नरक। अरे भैया, जो नरक की यातनाएं बनी है, 27 प्रकार के रौरव नरक बने हुए हैं, उन नरकों में ऐसी ऐसी यातनाएं दी जाती हैं कि छठी का दूध याद आ जाता है महाराज इस प्राणी को। ऐसी भयंकर ताड़नाओं से ग्रसित जो नरक की यातनाएं हैं, वह फिर व्यक्ति को प्रताड़ित करती हैं। और अगर उन यातनाओं से बचना है तब भगवान का धीरे धीरे नाम लेते चलो। घर का मैला कपड़ा रोज रोज माताएं साफ करती रहती है ना, तो वो वस्त्र कभी गंदा नहीं होता, साफ ही रहा था। इसीलिए उसे रोज रोज धुलते चलो। हम ये ना सोचें कि आज भगवान का नाम नहीं लिया कल ले लेंगे। अरे महाराज, जैसे चोटी करते हैं ना माताएं, जो चोटी गुथती हैं, तो आपने अंदाजा होगा कि हमने आज चोटी करी
कल आलस आ गया, अरे छोड़ो इतने बड़े बाल हैं, गंदे बाल हैं, कौन बार बार कंघी करे, आज नहीं करते कल कर लेते हैं। होता है ना कभी कभी आलस आ जाता है, वैसे ही बाल छोड़ दिए, दूसरे दिन बाल सुलझाने की बारी आई तो कल इतने से टूटेंगे तो परसों इतने सारे टूटेंगे, इकट्ठे बाल, और फिर पीड़ा भी होगी, बाल और गंदे भी हो जाएंगे। तो जैसे जिस वस्तु को जितना समय दिया जाता है, अगर अच्छाई के लिए समय दिया गया तो वो उतना ही अच्छा होगा, और अगर ऐसे ही छोड़ दिया गया तो फिर वो और गंदा होता जाता है। तो अगर हमने अपने मन में ठान लिया कि आज हमको भजन नहीं करना, हम तो कल करेंगे, तो आपका आज का दिन तो बर्बाद चला गया, फिर तो आपके आज जीने का ही कोई मतलब नहीं, फिर तो आपके जीने का कल ही मतलब है। अगर दिन भर में आपने कम से कम 8 बार भगवान का नाम नहीं लिया तो आपने कुछ नहीं किया। अब देखो, हम आपको एक बहुत प्राचीन कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है जब श्री नारद जी महाराज आए। नारद जी महाराज ने भगवान से शिकायत की कि प्रभु, एक धरती लोक में एक साहूकार रहता है, आपने उस साहूकार को भक्तों में सर्वश्रेष्ठ पदवी दे रखी है, आखिर ऐसा आपने क्यों किया? क्या मैं आपका भक्त नहीं हूँ? क्या मैं आपका नाम नहीं जपता हूँ? आपने अपने भक्तों की लिस्ट में उसका नाम पहले रख दिया कि वो आपका सुमरण हमेशा करता रहता है, तो मैं यहाँ जो तानपुरा लेकर के दिन रात नारायण नारायण का जप कर रहा हूँ, तो क्या मैं पागल दिख रहा हूँ? भगवान ने कहा, अरे नारद, तुम गुस्सा क्यों होते हो भाई? नारद जी ने कहा, मैं गुस्सा ना करूं तो मैं क्या करूं, मैं आपका सबसे प्रिय दास हूं कि नहीं, बताइए। भगवान ने कहा, हाँ तुम तो प्रिय दास हो, कौन कह रहा है कि प्रिय नहीं हो? नारद जी ने कहा, तो बस जब मैं प्रिय हूं तो मेरा प्रथम नाम आपने क्यों नहीं दिया? मैं प्रथम श्रेणी में क्यों नहीं आया कि मैं सबसे ज्यादा आपका नाम संकीर्तन करता हूं? वो कलयुग का प्राणी, वो धरती पर रहने वाला सेठ साहूकार, उसको आपने कह दिया कि वो सबसे बड़ा भगवान का नाम लेने वाला भक्त है। भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, चलो अच्छा मैं आज नारद तुम्हें काम देता हूँ, वो काम करके दिखाओ जरा। नारद जी ने कहा, बताइए प्रभु, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन पहले इसका उत्तर दीजिए। भगवान ने कहा, वो सब बाद में बताएंगे, पहले हम तुम्हें जो एक काम देते हैं ना, आप वो करो। भगवान ने कहा, बैकुंठ लोक में ही क्षीर सागर में भगवान ने नारद जी को एक दिया दे दिया, एक बड़ा सा दिया दिया, और उस दिए में, पूरे दिए में एकदम लबालब तेल भर दिया। कहा कि अभी इसकी ज्योत जल रही है, भगवान ने अपने हाथ से ज्योत जलाई। कहा कि जो पूरा बैकुंठ लोक है, इस बैकुंठ लोक की नारद तुम्हें 3 परिक्रमा करनी है, और 3 परिक्रमा करते हुए ध्यान देना है कि इस तेल के दिए में से एक बूंद तेल धरती पर न गिर जाए, अगर गिर गया तो समझ लो तुम मेरे भक्त नहीं हो। नारद जी तो बड़े सचेत, हाथ में दिया लिए यूं तक रहे हैं, दिए के अलावा नजर यहाँ वहां भी नहीं जा रही। एक नजर चरणों पे डालते हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं मार्ग सही है कि नहीं, एक नजर नीचे डालते, दूसरी नजर दिए पर डाल रहे हैं। बड़े संभल के एक परिक्रमा जैसे तैसे लगाई, दिया बुझने वाला था, अचानक से नारद जी ने दिया नीचे रखा, लौ शांत की, फिर हाथ में उठाया, फिर परिक्रमा करने लगे। दूसरी परिक्रमा नारद जी की पूरी हुई। नारद जी ने बचते बचते जैसे तैसे दिए को संभालते हुए जैसे ही बैकुंठ की तीसरी परिक्रमा पूरी की, आहा, नारद जी तो बड़े प्रसन्न, तानपुरा लेकर के प्रभु के पास आए। कहा कि नारायण, मान गया कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं ही आपका सबसे बड़ा दास हूँ। देखो, आपने मुझे कहा कि बिना एक बूंद दिए के तेल गिरे और मैं बैकुंठ की परिक्रमा लगाऊं। प्रभु, मैंने 3 परिक्रमा पूरी कर ली, आप प्रमाण ले लो, मैंने एक बूंद तेल नहीं गिराया। भगवान ने कहा, अरे वाह, बहुत सुंदर, तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया। नारद जी ने कहा, अब बस प्रभु बातों में मत उलझाओ, बताओ कि आपने वो धरती पर रहने वाले साहूकार को ऐसे क्यों कहा कि मेरा बहुत बड़ा भक्त है। भगवान ने कहा, अब चलो मेरे साथ। भगवान वेश बदल करके आए, भगवान वेश बदल कर पृथ्वी लोक में आए। नारद जी को
अपने साथ लेकर के आए। भगवान साहूकार बने और नारद जी को अपना मुंशी बना लिया, अपना दास बना करके साथ में लेकर आए। भगवान उस साहूकार की अब पूरी जीवन शैली करनी भरनी दिखा रहे हैं। अब भगवान ने कहा कि देखो ये सुबह से जो साहूकार उठ रहा है, ये शाम तक क्या कर रहा है, तुम इसके कर्म देखना। तो नारद जी ने क्या देखा कि साहूकार उठा, सबसे पहले धरती के पैर पड़ के हरि ओम नारायण का नाम लिया, पुनः सर पर हाथ फेरकर आसन से उठा, नहाने के लिए गया। नहाते समय जब मस्तक पर एक लोटा जल डाला तो उसने फिर कहा हरि ओम नारायण। तब फिर वहां से आया, पूजा की, आरती करते समय फिर उसने कहा हरि ओम नारायण। 3 बार नाम हो गए भगवान के। अब जब भोजन की थाली पर सिठानी ने अन्न परसा तो महाराज अन्न खाने से पहले सेठ ने फिर कहा हरि ओम नारायण। 4 बार नाम हो गया। अब भोजन करके जब वह घर से बाहर निकला तो घर को ताला मार के निकला। जिस कक्ष में रहता था उस कक्ष में ताला मार के निकला। और कहते हैं हमारी परंपरा है कि जब हम घर से निकलते हैं तो एक बार हमें ताला खींच लेना चाहिए। औरतों की, महिलाओं की ज्यादातर आदत होती है कि ताला मारा तो एक बार खींच के देख लेती है कि सही से लगा है कि नहीं। तो साहूकार भी अपने घर को भगवान का ही घर समझता था। एक बार ताला खींच के फिर से उसने कहा हरि ओम नारायण। इतना कह के दुकान पर चल पड़ा। 5 बार नाम हो गया। अब दुकान पर पहुंचते ही शटर खोलने से पहले उसने पैर पड़े, कहा हरि ओम नारायण, दुकान खोलती। धंधा चालू करने के लिए उसने फिर एक बार पैर पड़े, पूजा करी। फिर पूरे दिन नाम याद नहीं आया। फिर भी जब पूरा काम हो गया, 3-4 घंटे दुकान संभाला, जब दुकान बंद करने की बारी आई तो फिर भगवान का नाम लिया और भगवान का नाम लेकर दुकान बंद कर दी। फिर घर पे आया, घर पर भगवान का नाम लिया, शाम को दिया बत्ती दिखाई, फिर भगवान का नाम लिया, उसके बाद भोजन किया, भगवान का नाम लिया, उसके बाद में सो गया। नारद जी से भगवान कहते हैं कि देखा मेरा भक्त कितना अच्छा है, देखो मेरा नाम ले रहा है। नारद जी ने गुस्से में कहा प्रभु इसमें अच्छा क्या है, आप पहले तो मुझे ये बताओ। इस साहूकार ने टोटल 12 बार आपका नाम लिया, सिर्फ और सिर्फ 12 बार, पूरे दिन में 12 बार नाम, और मैं तो बार बार आपका नाम लेता हूँ। इसने 12 बार लिया, मैं बार बार ले रहा हूँ, तब भी मैं आपका भक्त नहीं। भगवान ने कहा अच्छा बताओ, मैंने तुम्हें आज्ञा क्या दी थी कि तुम परिक्रमा लगाओ 3, इस तेल की बूंद धरती पर नहीं गिरनी चाहिए, है ना। तो नारद जी ने कहा कि मैंने परिक्रमा की तो सही, और हकीकत में एक बूंद तेल धरती पर नहीं गिरा। भगवान ने कहा वही तो मैंने तुम्हें भेज दिया परिक्रमा लगाने के लिए, तुम्हारे हाथ में मैंने जरा सा कटोरा क्या रख दिया, तुम तो परिक्रमा के चक्कर में मेरा नाम ही लेना भूल गए। तुमने 3 परिक्रमा लगाई लेकिन मेरा नाम एक बार भी नहीं लिया। नारद बताओ तुम झूठ बोलोगे कि सच बोलोगे। नारद जी को याद आ गया कि हाँ ये बात तो सही है प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने एक भी बार, लेकिन आपने कार्य ही इतना कठिन सौंप दिया कि एक बूंद तेल नीचे नहीं गिरना चाहिए। भगवान ने कहा रे तेल गिर जाए सो गिर जाए, तुम अपना कर्म क्यों छोड़ते हो। बोलो राधे राधे। तेल गिर जाएगा तो क्या बैकुंठ गंदा हो जाएगा, तुम अपना कर्म मत छोड़ो। तुम्हारा कर्म है नारद की वीणा जब बजेगी तब प्रभु नाचेंगे। तुम्हारा कर्म है वीणा बजाना, नारायण का नाम लेना। तुम अपना कर्म छोड़ करके दिए के चक्कर में पड़ गए, लेकिन उस साहूकार को देखो, उसका तो कर्म है काम करना, धन कमाकर मौज की जिंदगी जीना। फिर भी वो अपने कर्म में रहते हुए दिन भर में अगर 8 बार 10 बार 12 बार भी मेरा नाम ले रहा है ना, तो समझ लो वो तुमसे भी बड़ा भक्त मेरा बन चुका है। तुम नाम छोड़ करके काम कर रहे हो और वो काम करते करते नाम ले रहा है, तो बताओ नारद तुम बड़े हुए कि वो बड़ा हुआ। नारद ने कान पकड़ लिए, कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, आपकी सरलता को तो मैं अब समझ पाया हूँ कि आखिर आप कहना क्या चाहते थे। तो भगवान की महिमा ऐसी है महाराज, भगवान किसी को भी प्रथम श्रेणी में पहुंचा सकते हैं। ये तो हर साल की वार्षिक परीक्षा के समान है, कोई फेल हो रहा है कोई पास हो रहा है, हर साल परीक्षाएं चल रही है, हर साल अपना नंबर लगाओ, हर साल फॉर्म भर दो महाराज, बिल्कुल परचम लहरा दो, परचम
पर्चा फाड़ दो महाराज, बिल्कुल भगवान का नाम ले लेके देखना, एक ना एक दिन वो समय आएगा जब भगवान खुद तुम्हें पहली श्रेणी पर रख देंगे कि ये मेरा सबसे बड़ा दास है। कलयुग तरण उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। भागवत हर किसी के लिए पढ़ना वर्जित है, लेकिन सुनना सबके लिए उचित है। लेकिन रामचरितमानस एक ऐसा पुराण है जिसे हर कोई पढ़ सकता है। हर घर में श्री रामचरितमानस का वास होना चाहिए। हर घर में रामायण की 2-4 चौपाइयां पढ़ी ही जानी चाहिए महाराज। घर घर होवे रामायण, मंदिर में होवे भागवत कथा। और जब जन जन का कल्याण करना हो, देखो घर पर रामायण रखी होती है तो घर का कल्याण होता है, मंदिर में राम कथा होती है, मंदिर में भागवत होती है तो मनुष्य का उद्धार हो जाता है। वैसे हमारी जुबान पर जो भगवान का नाम रखा रहता है ना, इससे हमारे शरीर का उद्धार हो जाता है, हमारे मन का उद्धार हो जाता है। बोलो राधे राधे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कथा तो बहुत बड़ी है। वैसे आज हमारी किशोरी जी ने, व्यास जी ने बड़ी सुंदर शिव विवाह की कथा सुनाई, और सौभाग्य से भागवत जी में भी आज विवाह की, शिव विवाह की कथा निकल रही है। जब सुखदेव जी महाराज ने पृथ्वी में मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, वो कथा सुनानी प्रारंभ की, तो सुखदेव जी कहते हैं कि जब इस पृथ्वी का भगवान ने उद्धार किया, इस पृथ्वी को तो 2 दैत्यों ने, जो 2 दैत्य थे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, तो जो हिरण्याक्ष था, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को एक तकिए जैसा बना करके समुद्र के अंदर ले जाकर उसी पर मस्तक रखकर बढ़िया आराम से सो रहा था। यहाँ पृथ्वी बड़ी तड़फड़ाहट में व्याकुल हो रही थी महाराज कि मैं कितने जल्दी इस असुर के पिंड से छूट जाऊं। भगवान का बार बार सुमरण कर रही है। यहाँ ब्रह्मा जी ने 2 स्त्री और पुरुष के जोड़े प्रकट किए, जिनका नाम था मनु और शत्रुपा। जिन तय भय नर सृष्टि अनुपा, जिनसे सारे अखिल ब्रह्मांड का विवरण हुआ है, जिससे सारे संसार की उत्पत्ति हुई है। तो वही मनु शत्रुपा ने जब संसार में अपना इस मनुष्य जाति का निर्माण करना चाहा, तब मनु महाराज ने जाकर के परम प्रभु से कहा कि हे प्रभु, हम कहाँ पर उत्पत्ति करें, यहाँ तो पृथ्वी ही गायब है। भगवान समझ गए कि हिरण्याक्ष ने समुद्र के भीतर पृथ्वी को छुपा रखा है। भगवान ने तुरंत लीला रचाई, और जो ब्रह्मा जी गुस्से में कराह रहे थे, हिरण्याक्ष की तरफ देख रहे थे क्रोध से, भगवान उन्हीं ब्रह्मा की नासिका से एक शुक्र का भेष बनाए, बाराह का भेष बना करके प्रथम अवतार में अवतरित हुए हैं। बोलिए बाराह भगवान की जय हो। यहाँ भगवान ने बाराह रूप प्रथम धारण किया, और देखते ही देखते समुद्र के समान भगवान का बड़ा विशाल रूप हो गया। प्रभु ने अथाह भयंकर रूप धारण करके समुद्र में एक छलांग लगाई, मानो जैसे पूरे समुद्र में खलबली सी मच गई हो। भगवान समुद्र की अनंत गहराई में पहुंच गए, जहां हिरण्याक्ष पृथ्वी की सैया बना करके शयन कर रहा था। भगवान शुकर भेष में है। भगवान ने अपना जबड़ा खोला, और जैसे ही उस दैत्य की गर्दन को धर दबोचा कि महाराज वो दैत्य तो अपने आप फड़फड़ाने लगा। अब पृथ्वी गेंद के समान है, पृथ्वी में हवा ही भरी हुई, जैसे गेंद को कितना भी पानी के अंदर रखो, जैसे ही छोड़ोगे वो ऊपर उतर आ जाएगी, तैर जाएगी। वैसी पृथ्वी है। भगवान ने जैसे हिरण्याक्ष की गर्दन पकड़ के खींचा कि वो पृथ्वी अपने आप समुद्र में लहरें खाने लगी और ऊपर की तरफ आने लगी। ऊपर की तरफ आई तो हिरण्याक्ष ने भगवान से युद्ध किया। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पर एक मुष्टिका का प्रहार किया तो पृथ्वी के कुछ टुकड़े हो गए। पृथ्वी के कुछ टुकड़े यहाँ वहाँ विभाजित हो गए। अब वो बेचारी पृथ्वी खंडित बंडित होकर के जब भगवान की शरण में आए कि हे प्रभु मुझे ऊपर जाने दीजिए, भगवान ने हिरण्याक्ष की दोनों भुजाओं को कसकर पकड़ लिया और भगवान
ने जैसे ही उसकी भुजाओं को अपने जबड़े से चबाया, एक बार में एक भुजा उखाड़ कर फेंक दी, दूसरी बार में दूसरी भुजा उखाड़ कर अपने दांतों से फेंक दी, तीसरी बार में उसकी गर्दन को इतने कसकर प्रभु ने दबोचा कि एक ही बार में हिरण्याक्ष का धर्म धारण हो गया, महाराज जिसका वध हो गया। बोले हिरण्याक्ष मर्दन भगवान ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए सबसे पहले हिरण्याक्ष का वध किया। तत्पश्चात उसी पृथ्वी में मनु शत्रुपा ने मनुष्य जाति का निर्माण किया। मनु महाराज की 3 कन्याएं थीं, आकुति, देवभूति, प्रसूति, और 2 पुत्र थे, प्रियव्रत एवं उत्तानपाद। आकुति मैया जिनके यहाँ पर साक्षात यज्ञ नारायण भगवान एवं दक्षिणा मैया का अवतार हुआ। जिन यज्ञ नारायण में हम आहुति डालते हैं ना, अब देखिए अवतारों की गिनती करते जाइएगा। पहला अवतार भगवान का बाराह अवतार है, फिर दूसरा अवतार भगवान का यज्ञ नारायण रूप है, फिर तीसरा अवतार भगवान ने कैसे लिया, जो देवभूति मैया थे दूसरी कन्या, वो देवभूति माता जिनके घर में 9 कन्याएं हुई, जिनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। आकुति मैया का रुचि प्रजापति के साथ विवाह हुआ, देवभूति मैया का कर्दम ऋषि के साथ विवाह हुआ। और कर्दम ऋषि ने इतनी घोर तपस्या भगवान की कर रखी थी महाराज कि कर्दम ऋषि ने भगवान को इस प्रकार प्रफुल्लित कर दिया कि भगवान ने स्वयं ही कर्दम को अपने मन से आशीर्वाद दिया कि हे ऋषिवर, मैं आपके घर में एक बार पुत्र बनकर अवश्य जन्म लूंगा, अवश्य अवतरित होऊंगा। कर्दम ऋषि ने प्रभु की आज्ञा जान अपनी तपस्या को पूरा किया। और जब कर्दम ऋषि का विवाह हुआ तो माता देवभूति के साथ मिलकर के ऋषिवर ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। अनेक अनेक सुंदर सुंदर 9 कन्याएं, जिनमें से अनुसुईया भी हुई। अनुसुईया जी का विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ। 9 सुंदर कन्याएं। अब अनुसुईया जी जो अत्रि जी के साथ ब्याही थी, वो चौथी कन्या थी महाराज। 9 कन्याओं में चौथी कन्या थी देवभूति की। और इन्हीं माता अनुसुईया जी के पास में तीनों देवता बालक बन करके खेल रहे। इनके कोई संतान नहीं थी, इनका आश्रम सूना ही पड़ा रहता था। लेकिन परम सतीत्व का जो मुख्य रूप था, जो परम जिसे कह देते हैं कि सती सावित्री, तो जैसी सती सावित्री थी वैसी सती अनुसुईया भी थी। अनुसुईया जी के बारे में जब तीनों देवियों को पता चला ना कि सबसे बड़ी सती का जो जैसे सती है माता अनुसुईया, तो जब तीनों देवियों को पता चला, नारद जी ने आकर के कहा कि माताओं, आप में वो क्या तेज होगा, आप में वो क्या तप होगा जो माता अनुसुईया तप कर रही है, वो तो परम सती कहला रही है। माताओं ने परीक्षा लेने के लिए अपने अपने पतियों का इस्तेमाल किया। महाराज ये इतिहास, ये कलयुग इतिहास गवाह है कि जब जब स्त्रियों को कोई फॉर्मूला अपनाना हुआ है, जब जब कोई प्रैक्टिकल करना हुआ, तो पहले उन्होंने अपने पति पर ही सारे टारगेट किए, पतियों पर ही सारे अनुसंधान किए। अब देखो, बुरा मत मानना, मैंने भी बहुत बार देखा है, अगर पत्नियों की इच्छा हुई कि आज अपने पति को सजाया जाए, तो कभी कभी कहो उसी को थोड़ी सी ओढ़नी उड़ा दे। अकेले की बात है, ये प्रेम की बात है। कभी ओढ़नी उड़ा दी, कभी प्रेम से कहा थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लो प्लीज मेरे तरफ से थोड़ा सा, कभी काजल लगा दिया, कभी श्रृंगार कर दिया, तो अपने अपने पतियों की तरफ ही। और सास से झगड़ा हुआ तो सास को तो कुछ कह नहीं सकती भाई, सास तो सास ही है, और सासरा तो स्वर्ग के समान होता है, फिर तो वहाँ सब डेंजर ही काम होता है। तो सास से हम कुछ कह नहीं सकते, ससुर से कुछ कह नहीं सकते, तब भी हम पति को ही सामने लाते हैं। बच्चों को कुछ माताएं कहती नहीं है, बच्चों के सामने तो माताएं बड़े प्यार से रहेंगी, लेकिन अगर कोई बच्चे शिकायत करें, कोई शरारत करें, तो अपने पतियों से फिर शिकायत करेंगे, देखो तुम्हारा बेटा बड़ा बिगड़ रहा है, इसको समझा लो। फिर मैं नहीं जानती क्या होगा, तब भी पतियों से शिकायत करेंगी। तो वही फॉर्मूला भगवती भी अपना रही है। माता पार्वती, माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती, तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों को भेज दिया, कहा जाओ जाकर के अनुसुईया जी की परीक्षा लेकर के आओ, हम भी देखते हैं कि उनमें कितना बड़ा सतीत्व वास कर रहा है।
देवता गए जैसे तैसे, वो तो उन्हें सब पता है, वो तो चराचर जगत के स्वामी हैं। फिर भी अपनी अपनी स्त्रियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान ने ऐसी लीला रचाई। साधु का भेष बनाकर के माता अनसुईया के घर भिक्षा मंगाने गए, और भिक्षा में भी क्या मंगाया कि हे देवी, हमारी आज्ञा है, हमारी इच्छा है कि हम भिक्षा तभी आपके हाथ से लेंगे जब आप भिक्षा के तौर पर न उन्हें अन्न मांगा, न वस्त्र मांगे, न धन मांगा। तीनों देवताओं ने संत का भेष बनाकर अनसुईया जी से क्या कहा कि हे देवी, हमारी इच्छा है कि हम आपका स्तनपान करें। जब ये बात सुनी तो तब भी माता भगवती अनसुईया के मन में जरा सा लेश मात्र पाप नहीं आया मैया, उनके मन में जरा सा पाप नहीं आया। उन्होंने, माता ने हंसते हुए तुरंत हाथ जोड़ लिए और ईश्वर का साक्षात्कार किया, अपने पति के चरणों को मन में चिंतन किया और अपने पति से प्रार्थना की कि हे सार्व जगत के देवी देवताओं, हे अखिल जगत के परमधीश परमात्मा, अगर मैं हकीकत में अपने पति के चरणों की दासी हूँ और अगर मैंने अपने पति की सच्चे हृदय से पूजा की है तो मैं इन तीनों संतों को अपना स्तनपान करा सकूं, ऐसी मुझ में शक्ति दीजिए। और जैसी माता भगवती ने इतना कहा कि अनसुईया के सामने वो तीनों देवता बालक बन करके खेलने लगे। बोलो राधे 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 राधे। तीनों बालक बन करके खेल रहे हैं। यहाँ माता कक्ष में लेकर के गई, तीनों बालकों को अपना स्तनपान कराने लगे। अत्रि मुनि आए, अत्रि मुनि ने कहा कि हे देवी, अभी तक तो ये बालक नहीं थे, अब ये बालक कहाँ से आ गए? मैया ने कहा, देखो ये छोटे छोटे बालक हैं स्वामी, इन्हें मुझे खिलाने दीजिए, इनसे मेरा बड़ा प्रेम हो गया, मैंने छोड़ने वाली नहीं हूँ। बहुत साल बीत गए, अत्रि ऋषि के आश्रम में भगवान बालक बनकर ही खेलते रहे। तीनों देवियों को जब बड़ी चिंता हुई कि हमारे स्वामी कहाँ गए, हमारे स्वामी तो लौट ही नहीं रहे, तीनों देवियां माता अनसुईया के पास क्षमा मांगने के लिए आई। कहा कि हे देवी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, भूलवश हमने ही अपने अपने स्वामियों को आपके यहाँ आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। अब आप कृपा कीजिए, हमारे पतियों को हमें वापस लौटा दीजिए। माता ने कहा कि हम नहीं जानते आपके पति कौन है, देखो मेरे घर में तो 3 बालक खेल रहे हैं, अब इसी में से पहचान लो कि कौन किसका पति है। माताएं भगवती 3 बालकों को खेलते देख रही हैं। सरस्वती पहचान नहीं पाई कि ब्रह्मा जी कौन है, महालक्ष्मी पहचान नहीं पाई कि विष्णु भगवान कौन है, और माता आदिशक्ति पहचान नहीं पाई कि भोले बाबा कौन है। महाराज ऋषि अत्रि ने तीनों बालकों के बड़े सुंदर नाम रखे थे। ब्रह्मा जी चंद्र का रूप बने, चंद्र रूप में आए। महाराज भोलेनाथ का नाम दत्तात्रेय रख दिया गया। दत्तात्रेय जिनकी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंध में आती है। यहाँ महाराज तीनों बालक खेल रहे हैं, भगवती बड़ी प्रसन्न है। माता ने जब देखा कि हम तो अपने अपने पतियों को नहीं पहचान पा रहे हैं, माता से क्षमा मांगी कि हे माँ, हे अनसुईया माता, हमें क्षमा कर दीजिए, और जब ये आपके पुत्र हैं तो हम तो आपके पुत्र वधू हुए, तो अपनी बहुओं को इतना क्यों सताती हो? माता बता दो कि आपका कौन पुत्र हमारे सुयोग्य है। तब माता ने एक एक करके अपने पुत्रों का, वैसे तो ज्यादातर कन्याओं का दान होता है, कन्याएं पुरुषों के पास जाती हैं, ससुराल जाती हैं, यहाँ भगवान माता ने अपने पुत्रों का ही दान कर दिया। कहा जाओ अपने अपने पतियों को लेकर के जाओ। माता ने तीनों को विदा दे दी। तो ऐसी माता अनसुईया जो कि देवभूति माता के गर्भ से अवतरित हुई है, उन्हीं देवभूति मैया के 9 कन्याओं के बाद में जो 10वें पुत्र हुए वो साक्षात कपिल भगवान हुए। भगवान का तीसरा अवतार है। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। और अब जब 3 देवताओं की कथा, दोनों बालकों की कथा सुना दी, आकुति, देवभूति, प्रसूति। प्रसूति मैया जिनके गर्भ से 16 कन्याएं उत्पन्न हुई, और उन्हीं 16 कन्याओं में जो 16वीं कन्या थी वो माता सती थी, जिनका विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ था। तो
भोलेनाथ भगवान की कथा तो भी आपने देवी जी के मुखार बिंद से बड़ी सुंदर सुनी ही है। यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि एक समय की बात है जब भोलेनाथ भगवान और माता सती का विवाह हो गया तो जो उनके पिता दक्ष थे, दक्ष को भोलेनाथ कदापि पसंद नहीं थे। दक्ष बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था, बहुत बड़ा धनवान राजा था और भोलेनाथ भगवान का तो स्वभाव ही सारा संसार जानता है कि ना उन्हें धन से लोभ है, ना उन्हें वस्त्र से लोभ है, ना उन्हें अन्न से लोभ है। उन्हें जो खिला दो, जैसे रख दो वैसे ही रह जाते। राम जी की प्रतिमा कभी आपको ऐसे किसी मंदिर चबूतरे में रखी नहीं मिलेगी महाराज। कृष्ण जी की प्रतिमा ऐसी किसी चबूतरे पर पत्थर पर बैठी नहीं मिलेगी। राम जी की प्रतिमा बैठी होगी जहाँ वहाँ भव्य मंदिर बना होगा, जहाँ कृष्ण रुक्मणी की प्रतिमा होगी वहाँ बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना होगा। लेकिन भोलेनाथ, भोलेनाथ को तो कहीं बिठा दो महाराज, जहाँ भी भोलेनाथ मिल जाए, किसी चबूतरे पर, किसी तालाब के, किसी नदी के घाट पर किनारे बिठा दो, भोलेनाथ सब में प्रसन्न है। तो यहाँ दक्ष प्रजापति ने फिर भी अपनी जामाता से, अपने दामाद से बैर बना लिया। प्रेम रूपी धागा महाराज बड़ा कच्चा होता है। संतों का, रहीमन दास जी का कहना है कि रहीमन धागा प्रेम का और मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े प्यारे, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये जो प्रेम रूपी धागा है ना, अगर इसको तोड़ दिया, ये टूट गया, तो फिर इसे बांधने के लिए रिश्तों में गांठ लगानी पड़ेगी। और कोशिश करो कि किसी भी रिश्ते में कभी गांठ ना पड़े। यहाँ भोलेनाथ भगवान ने तो अपने रिश्ते को खराब बना ही लिया दक्ष प्रजापति का, और ससुर दामाद का यहाँ बहुत झगड़ा चल रहा था। और उसी झगड़े को देखते हुए महाराज दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर दिया। सबको बुलाया पर अपनी कन्या को नहीं बुलाया। इस ब्रह्मांड के बड़े बड़े देवी देवता, अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन माता पार्वती को नहीं दिया। और माता सती को जब इस बात का पता चला कि मेरे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ रखा गया है, तो माता हट कर बैठी कि मुझे अपने पिता के घर जाना है। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु हो, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सो। माता ने कहा कि पिता भवन उत्सव पर, पिता के घर में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, मुझे भी जाना है देखने के लिए। भोलेनाथ ने समझाया। क्या कहते हैं प्रभु? भांति अनेक सामो समझावा, भांति अनेक सामो समझावा, भावी वश न ज्ञान अरुआवा। भांति अनेक सामो समझावा, भावी वश न ज्ञान अरुआवा। जब माता को खूब समझाया, माता नहीं समझी, तो भोलेनाथ भगवान ने भी कहा कि जाओ, जैसा करना है सो करो। हो यही सोई जो राम रचि राखा, हो यही सोई जो राम रचि राखा, हो कर तर्क बढ़ावे साखा। यहाँ भोलेनाथ ने कहा कि जाओ देवी, जाकर के अपने पिता की यज्ञ में सम्मिलित हो जाओ। बिना बुलाए जब माता सती भोलेनाथ भगवान की बिना आज्ञा लिए चली गई, तो वहां जाकर के क्या देखा कि दक्ष की पूरी सभा में सबकी नजर माता सती के ऊपर ईंट की हुई है कि
और ये सारा समाज जानता था कि दक्ष ने माता सती को और भोलेनाथ को नहीं बुलाया। फिर भी जब माता सती वहां बिना बुलाए अपने स्वामी के बिना ही उस यज्ञ में पहुंच गई, तो वहां भोलेनाथ भगवान की सबने बड़ी हंसी उड़ाई। माता सती से रहा न गया। माता सती ने जब चारों तरफ अपने पति की निंदा देखी, अपने भोलेनाथ भगवान का हास परिहास होते हुए देखा, तो माता से रहा न गया। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सब ही हटी हट की, तब बोली वचन सक्रोध। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, और कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। जिसने भी शंकर भगवान की निंदा की या श्रवण की है, वह तो महारौरव नरक का गामी होगा। अरे जिसने भी भगवान शिव या भगवान विष्णु की बुराई करी है या सुनी है, उसे गौ हत्या के समान महापाप लगेगा। माता ने दक्ष की ओर देखा। दक्ष ने कहा कि अरे बिना बुलाई क्यों चली आई? मैंने तो तुम्हें निमंत्रण भी नहीं दिया। क्या तुम्हारे पति के पास खाने के लिए अन्न कम पड़ गया? क्या पहनने के लिए वस्त्र कम पड़ गए, जो इस यज्ञ में बिना बुलाए तुम्हें भेज दिया? क्या उसके पास में इतना भी आत्मसम्मान बाकी नहीं रहा कि जिस घर में निमंत्रण का कार्ड ना भेजा जाए, निमंत्रण पत्र ना भेजा जाए, बिना बुलाए उस स्थान पर जाना नहीं चाहिए? क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें जरा से संस्कार नहीं दिए? अरे वो अक्खड़ आदमी तुम्हें क्या संस्कार देगा सती, जब उसके पास खुद ही संस्कार नहीं है। ज्ञान वो ही दे सकता है जिसके पास स्वयं ज्ञान हो। वो तो जंगलों में भटकने वाला घोरी है, उसके पास क्या ही ज्ञान होगा। माता ने कहा बस कीजिए पिताजी, बस कीजिए। आज आपके मुख से इस प्रकार अपने ही स्वामी का अपमान सुनते सुनते तुम मुझे इस रक्त पर शर्म आने लगी है, अपने इस मनुष्य देह पर शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है कि मैं आपकी कन्या हूँ। और जिस प्रकार से आपने मेरे स्वामी का अपमान किया है ना, अब तो मेरी देह भी गवाह नहीं दे रही कि मैं दोबारा लौटकर अपने स्वामी को अपना मुख दिखाऊं। अब ये शरीर भी नहीं रहेगा, ये मुख भी नहीं रहेगा, ये सती भी नहीं रहेगी। इसी यज्ञ कुंड में कूद कर मैं अपने प्राण त्यागूंगी। भृगु महाराज ने समझाया कि नहीं, अगर भगवती ऐसा करेंगी तो जन्म जन्मांतर के लिए, युग युगांतर के लिए तो यज्ञ पवित्र अपवित्र हो जाएगा। यज्ञ नारायण की कोई पूजा ही नहीं करेगा। अगर भगवती ने इतना बड़ा संकल्प ले लिया तो तब माता को ये बात आभास हुई। माता ने अपने शरीर में पंचाग्नि प्रज्वलित की, और जहां एक तरफ यज्ञ की अग्नि धधक रही है, वहीं दूसरी ओर माता ने स्वयं के शरीर से अग्नि प्रज्वलित करते हुए अपने शरीर को नष्ट कर दिया। कथा तो बहुत बड़ी है महाराज, समय वैसे बीता ही जा रहा है। ये कथा ऐसी है कि अगर इसे विस्तार से सुनाया जाए तो व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि माता सती ने जब अपना मरण पश्चात भगवान विष्णु से वो जो शब्द कहे कि हे प्रभु, हे नारायण, मेरी यही इच्छा है कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी और बरहु संभु न रहा हूँ कमारी। अगर मेरे स्वामी मेरे पति बनने के लिए तैयार है हर जन्म में, तब मैं जन्म लेना चाहती हूँ, वरना तो मैं कुंवारी ही मर जाऊं, लेकिन मुझे कोई और संसार में पति नहीं चाहिए। पर पति जो रति कर रही, अरे महाराज, जो यहाँ वहाँ मन भटकाती है ना, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ऐसा भी मिल जाए, वैसा। माता पार्वती ने एक संकल्प लिया, एक वो शिव, दूसरो नास्ति, द्वितीय नास्ति, एक ही शिव है, दूसरा मुझे कोई वर नहीं चाहिए। इतना कहकर माता ने अपना शरीर त्याग दिया और पुनः माता पार्वती हिमांचल के घर में अवतरित हुई है। हिमालय महाराज और पार्वती, मैना महारानी के गर्भ से माता पार्वती ने जब अवतार लिया तो सब लक्षण संपन्न कुंवारी, और हो यही सदा पियह यह प्यारी, सदा अचल यही करी ही बाता, एह तेज सुपै है पितु माता। माता नारद जी ने जब पार्वती का भाग्य देखा तो हिमांचल से कहा कि हे महाराज, तुम तो बड़े भाग्यशाली
भाग्यशाली हो जो तुम्हारे घर में ऐसी सुकुमार कन्या का अवतार हुआ है। यह कन्या सब लक्षणों में संपन्न है। अरे बड़ी बड़ी सुहागन स्त्रियां इसी देवी का नाम लेकर के सती बन जाएंगी, इसी देवी का नाम लेकर के अपने सुहाग को अमर बनाएंगी और इसी देवी का नाम ले लेकर के अपने पतियों की आयु बढ़ाएंगी। ऐसी तुम्हारी पुत्री बहुत बड़ी जगत जननी बनने वाली है। इस भगवती का ना आदि होगा ना अंत होगा। लेकिन इसके भाग्य में केवल एक दोष है। जोगी जटी आकाम मनो नगन अमंगल वेश और अस स्वामी यही कर मिला ही परिहस्त सी रेख। इसके हाथ में ऐसी रेखा है कि जोगी जटिल अकामी निर्भोगी जंगलों में वास करने वाला ऐसा पति इसके भाग्य में है। माता ने हंस करके कहा हिमांचल राज्य से कि हे पिताजी, अगर नारद जी की यही आज्ञा है और मेरे भाग्य में ऐसा ही पति है तो इस अखिल ब्रह्मांड में भोलेनाथ के समान दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है। और अगर वे ही मेरे पति बनने के लिए एकमात्र पुरुष है तब मैं उन्हें पाने के लिए हर प्रकार से तपस्या करने के लिए तैयार हूँ। माता ने घोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। पुनि परि हरिओ सुखान्यु परना ओ महि नाम तुझ भय हूँ अपर्णा। माता ने धीरे धीरे जल त्याग दिया, धीरे धीरे अन्न त्याग दिया। वृक्षों के पत्ते खा करके माता जीवित थी और जब माता ने पत्ते भी खाना त्याग दिया, केवल श्वास लेकर के तपस्या कर रही थी, तब माता का नाम अपर्णा पड़ गया। बोलिए अपर्णा मैया की जय हो। पुनि पुनि हरिओ सुखान्य अपर्णा ओ महि नाम तुझ भय हूँ अपर्णा। जब ऐसी कठोर तपस्या में रत माता पार्वती को सप्त ऋषियों ने देखा, तब सप्त ऋषि परीक्षा लेने के लिए आए और माता से कहा कि हे देवी, हमरे जान काम अब जारा, अब लग शंभु रहे शबिकारा। माता कहती है कि तुम्हारे जान सदाशिव जोगी। आपको लगता है सप्तऋषियों ने बहुत प्रकार से समझाया आप किसके लिए तपस्या कर रही हो। अरे आप कहो तो जगत के जो आधीश लक्ष्मीपति हैं मैं उनके साथ आपका रिश्ता करवा दूं, उनके साथ आप रहोगे तो कहाँ बैकुंठ की संपदा में राज करोगे। आप तो जंगलों में जाने के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं। माता ने कहा कि आपको लगता है कि वो जोगी है, जटिल है, अकामी है, निर्भोगी है, अमंगली है। तुम्हारे जान काम बजारा और अब लगे शंभु रहे स्वीकारा, पर हमारे जान सदाशिव जोगी अजन्मज्ञ काम भोगी। और माता पार्वती ने दृढ़ संकल्प ले लिया और इस संकल्प का जब पता चला भोलेनाथ भगवान को, कामदेव ने जब भोलेनाथ की तपस्या को भंग किया, तब भोलेनाथ ने आकर के माता पार्वती को आशीर्वाद दिया कि जाओ तथास्तु, तुम्हारा विवाह हमारे साथ ही। और तब तो आगे की कथा तो माता देवी जी ने, किशोरी जी ने आपको सुनाई दी है, तो एक ही कथा को बार बार क्या सुनाना। तो इस प्रकार से माता ने तपस्या की भोलेनाथ के लिए और भोलेनाथ भगवान एवं माता पार्वती का सुंदर विवाह हुआ। देखिए कथा में बहुत सारी कथाएं आती है। हमारे गुरु जी ने जो जो हमें सिखाया है ना, हम विशेष कुछ नहीं जानते हैं, किस हिसाब से आपको बताएं। हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई विद्या नहीं है, कोई 1% भी ज्ञान नहीं है। बस गुरु जी ने जो सिखा दिया वही पढ़